संगिनी पिया की 21वें के एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि रिद्धि रुद्र के लिए खाना लेके आती है। वो उसको खाना ही देने वाली रहती है। उसके बाद उनकी बातचीत चालू रहती है। रिद्धि बोलती है कि तुम फार्मर वाली स्टोरी हमारी होनी चाहिए, ऐसा वो कुछ भी बड़बड़ करते रहती है। इधर रेवती, रोहित और सोलंकी बैठे रहते हैं। तो रेवती सोलंकी को बोलती है कि इसका माइंड बहुत अच्छा है, इसके दिमाग में बहुत सारी आइडियाज है, ये बिजनेस माइंड वाला है, लेकिन घर वालों की इसकी कोई फिक्र नहीं है, कोई इसके आइडिया की कदर नहीं करता। इसके दिमाग में क्या था मालूम है सोलंकी? ये सोच रहा था कि एरोप्लेन के जो टायर रहते हैं उसकी चप्पल बनाने का, और वो चप्पल 10 साल तक चलेगी, ऐसा वो सोलंकी को बोलती है। तो ये सब सुन के सोलंकी बोलता है कि अरे वाह, ऐसी चप्पल तो कोई भी खरीदना चाहेगा, मैं खुद ही ऐसी चप्पल खरीदा होता, ऐसा वो रोहित को बोलता है। तो रेवती बोलती कि देखो ना, इतने अच्छे आइडियाज है लेकिन घर वालों की इसकी जरा भी कदर नहीं है। लोग इतने बड़े बड़े फोन यूज करते हैं, तो ऐसे लोग ऐसी चप्पल क्यों नहीं खरीदेंगे, ऐसा वो रोहित के सामने बोलते हैं। ये सब सुन के रोहित को बहुत खुशी होती है। तो रेवती बोलती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि आपने उसको आपके ग्रुप में ही लेना चाहिए, ऐसा वो रोहित के सामने बोलती है। तो सोलंकी बोलता है कि हाँ, मेरी तो बहुत सारी कंपनी है, मेरे बहुत सारे ऑफिस है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसको एशिया के अंदर हेड बना दूं। ये सब सुन के रोहित को बहुत खुशी होती है। तो रेवती बोलती है नहीं नहीं, इसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मत दो, उसको कोई ऑफिस दे दो, ऐसा वो सोलंकी को बोलती है। तो सोलंकी बोलता है नहीं नहीं, इसकी आइडियाज इतनी भारी है, वो कितना एक्सपीरियंस पर्सन है, मुझे मालूम है, उसने इतनी हार देखी है, इससे सीखने के लिए बहुत है, मैं तो उसको इसी माइंड से देखूंगा, ऐसा वो रेवती के सामने बोलता है। तो रेवती बोलती कि हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि रोहित, अब तू अच्छे से सक्सेस हो जाएगा और तू सोहा को भी घर लेके आएगा, ऐसा वो रोहित को बोलती है। तो रोहित भी बड़े बड़े सपने देखने लगता है। तो सोलंकी बोलता है कि ये मेरा प्रपोजल है, उसको अच्छे से पढ़ लो। तो रोहित भी उससे हाँ बोलता है और प्रपोजल लेता है। उसके बाद जहाँ पे रुद्र का काम चालू रहता है वहां पे पुष्पा और गौरी आते हैं। तो पुष्पा उसको बोलता है कि रुद्र साइड में चल, मुझे तुझसे कुछ पर्सनल बात करना है। तो रिद्धि बोलती कि क्या बात करना है? तो पुष्पा बोलता है कि हमारी पर्सनल है, ऐसा बोल के वो उसको साइड में लेके जाता है और वो कुछ भी बड़बड़ करता है। तो रुद्र बोलता है कि ये सब बात करनी थी तुझे? तो पुष्पा बोलता है कि हाँ। उसके बाद रिद्धि के पास गौरी आ जाती है और बोलती है कि रिद्धि मैडम, ये डब्बा खाली है, जो डब्बा गौरी लेके आती है वो वहां पे रखती है, और वहां से गौरी हट जाती है। रुद्र को मालूम नहीं रहता कि गौरी भी वहां पे आई है। रुद्र खाना खाने के लिए टेबल पे बैठता है। तो रिद्धि बोलती है कि खाना कैसा है, मुझे तुम थैंक यू बोलना। तो रुद्र बोलता है कि हाँ, मैं थैंक यू तो बोलूंगा। उसके बाद वो बोलता है कि गौरी जी, आप इधर ही है, मुझे मालूम है, आप बाहर आ जाओ। ये सब सुन के गौरी को बहुत टेंशन आता है और गौरी बाहर आती है। तो यहाँ पे रिद्धि को एकदम गुस्सा आता है। यहाँ पे रोहित प्रपोजल पढ़ते रहता है और वो प्रपोजल के ऊपर साइन करता है। तो ये सब देख के सोलंकी और रेवती को बहुत खुशी होती है। तो सोलंकी बोलता है कि रेवती मैडम, अपना और भी रिश्ता गहरा हो गया, ऐसा बोल के दोनों एक दूसरे को हाथ मिलाते हैं। तो इधर रोहित बहुत खुश हो जाता है, उसको ऐसा लगता है कि अभी वो जीत गया, लेकिन यहाँ सोलंकी और रेवती का सब प्लान रहता है। उसके बाद गौरी बाहर आती है। तो रुद्र बोलता है कि थैंक यू गौरी जी, आपकी वजह से आज मैं खाना खा पाया। ये सब देख के और ये सब सुन के रिद्धि को एकदम गुस्सा आता है। रिद्धि रुद्र के ऊपर बहुत भड़कती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी केयर करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए टिफिन लेके आई, मैं तुम्हारे लिए इतना सब करती हूँ, और तू इस मेड को थैंक यू बोल रहा है, ऐसा बोल के वो गौरी के ऊपर बहुत भड़कती है और वहां से गुस्से से चली जाती है। रुद्र वहां पे खाना खाते रहता है और गौरी रिद्धि के पीछे पीछे भागती है। रिद्धि यहाँ एकदम गुस्से से निकल जाती है। यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।